तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो छोटी लड़की फेंग आन का हाथ पकड़कर उसे जियालान का लेक्चर सुनवाने के लिए लेकर जा रही होती है। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फेंग आन वो लेक्चर सुनने लग जाता है, मगर अचानक वो लड़की कुछ चेक करते हुए किसी चीज से टकरा जाती है जिसकी आवाज सब लोग सुन लेते हैं और वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मगर जियालान सबसे कहती है कि तुम सब लोग अपनी क्लास पर फोकस करो और जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें गौर से सुनो। और दूसरी तरफ फेंग आन जब जियालान की बातें सुनता है तो वो कहता है कि मैंने पहले ही युआन चेन स्पिरिट आर्ट फॉर्मूला को स्टडी किया हुआ है, मगर सिस्टर लान की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अब हर रोज यहाँ पे आना पड़ेगा। इन लेक्चर्स को सुनने से मैं अपनी स्पिरिट सोर्स को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर पाऊंगा। इतने में अचानक वहाँ पे सिस्टर लान आ जाती है, जिसे देखकर फेंग आन उसके आगे झुक जाता है और सिस्टर लान अपनी छोटी सिस्टर से कहती है कि आज से तुम्हारा होमवर्क डबल होगा। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मगर जियालान उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वो फेंग आन से कहती है तुम्हारा इनर डिसाइपल कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए उनकी उम्मीदों का मान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मगर वो छोटी बच्ची झांक कर कहती है कि मुझसे खेलने के लिए भी जरूर आना। उनके जाने के बाद फेंग आन को वहाँ पे जियांग कोंग नजर आता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके इनर डिसाइपल बनना ही होगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ मौजूद ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को हासिल कर पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि युआन जियांग कोंग जैसे ही बाहर निकलता है तो फेंग आन उसका रास्ता रोक लेता है, जिस पर वो फेंग आन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे आउटर डिसाइपल्स का आना मना है। मगर फेंग आन उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें याद तो होगा कि हेन हाई डिजर्ट में तुमने मुझ पर कई मर्तबा अपनी सोट से हमला करने की कोशिश की थी। ये सुनकर जियांग कोंग हंसते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो मेरे पास सिल्वर स्नेक सोर्ड है, अगर मैं तुम्हें मारने की कोशिश करता तो शायद आज तुम यहाँ पे जिंदा न खड़े होते। जिस पर फेंग आन कहता है तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम बहुत ही वीक हो, तुम उस पावरफुल सोर्ड को डिजर्व ही नहीं करते। ये सुनते ही जियांग कोंग को गुस्सा आता है, मगर फेंग आन अपने 7 इविल गार्ड को हाथ लगाकर कहता है लगता है कि शायद तुम लड़ना चाहते हो। जिस पर जियांग कोंग कहता है तुम अपने इस ट्रेजर पर ज्यादा मत इतराया करो, क्योंकि इनर डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें अपने ट्रेजर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए। ये सुनकर फेंग आन उससे कहता है कि अरे हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी से लड़ने के लिए मुझे किसी ट्रेजर की भी जरूरत नहीं है। जिस पर जियांग कोंग कहता है कि ये कुछ अच्छी बात कही तुमने, चलो अब देखते हैं कि तुम में कितना दम है। ये कहने के साथ ही जियांग कोंग उस पर अपनी स्पिरिट सोर्ड से हमला करता है, जिससे फेंग आन बचकर साइड पे निकल जाता है और फिर वो सोर्ड हवा में ऊपर जाकर वापस आने लगती है। और जैसे ही वो फेंग आन के करीब पहुंचती है तो फेंग आन अपनी गोल्डन बॉडी पावर को यूज करता है, जिससे वो सोर्ड को अपने फिंगर से ही रोक लेता है, जिस पर जियांग कोंग भी हैरान रह जाता है। और फिर फेंग आन उस सोर्ड को अपने हाथ में दबाकर तोड़ देता है। ये देखकर जियांग कोंग हैरान रह जाता है और डर के मारे अपने सामने अपने जिन भी शील्ड एक्टिवेट करता है। ये देखकर फेंग आन उसकी तरफ आगे बढ़कर उसे एक जोर से पंच मारकर पीछे धकेल देता है और फिर उस पर एक जबरदस्त सुपर किक से हमला करके उसे वापस से पीछे धकेलता है। मगर जियांग कोंग अभी भी उस शील्ड के साथ खड़ा हुआ था, जिस पर फेंग आन उसे एक जोर से पंच मारकर दीवार पे दे मारता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। और फिर फेंग आन उसे बहुत ही मजबूती से कंधे से पकड़कर दीवार पे लगाकर कहता है तुम में बस इतना ही दम है। तो जियांग कोंग कहता है कि फेंग आन तुम जानते भी हो ना हम एक ही सेक्ट से हैं, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। ये सुनकर फेंग आन को और भी गुस्सा आता है, वो उसे फौरन से गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जब मुझ पर छुप छुप के हमला कर रहे थे उस वक्त तुम्हें ये याद नहीं आ रहा था तुम और मैं एक ही सेक्ट से हैं। ये कहकर वो उसे जमीन पे दे मारता है और फिर उसे शोल्डर से पकड़कर हवा में ऊपर उछाल देता है और कहता है कि तुम अपने साथियों को जब पिंक प्रिंस के सामने अकेला छोड़कर भाग गए थे तब तुम्हें याद नहीं आया था कि तुम एक ही सेक्ट के लोग हो। फेंग आन की मार से जियांग कोंग बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाता और उससे कहता है फेंग आन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर फेंग आन उससे कहता है कि तुमने उस हेन हाई डिजर्ट में जो कुछ भी किया था ये उसका बदला है, उम्मीद है कि तुम इसके लिए किसी भी एल्डर को कंप्लेन नहीं करोगे और मेरी नजर में आज से युआन जियांग कोंग की कोई भी हैसियत नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से सिस्टर मोल की जान चली गई और तुम अपने साथियों को भी मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे, तो ये मत सोचना कि सब लोग इन बातों को भूल जाएंगे। उसके जाने के बाद जियांग कोंग बहुत ही जोर से जमीन पे पंचेस मारने लगता है और कहता है कि फेंग आन तुम मेरे हाथों मरोगे।
जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें बाई फेंग को दिखाया जाता है जो कि एल्डर टियानजिन से कहता है कि आपको एक एल्डर होने के नाते इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। जिस पर एल्डर कहता है कि तुम्हें उस फेंग हान में कोई खास बात नजर नहीं आ रही, वो जियांग कोंग से तो कई गुना बेहतर है, क्योंकि जियांग कोंग तो लड़ाई में पीठ दिखाकर भाग गया था और जब भी वो डीमन एंड ह्यूमन वार शुरू होगी तो उस वक्त फेंग हान ही हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिन शिटाई को जो कि उस प्रिजन के अंदर होता है और बच्चों की तरह रोते हुए अपने फादर से कहता है कि आप तो उस फेंग हान को मारने वाले थे, मगर क्या हुआ, उसको मारने के बजाय आपने मुझे ही जेल में डलवा दिया। जरा देखें यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे यहाँ 100 साल तक रहना होगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। उसका फादर उससे कहता है कि तुम अपनी गलती का जिम्मेदार मुझे क्यों कह रहे हो। जिस पर जिन शिटाई कहता है मैं नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि शायद आप भी उन लोगों के साथ मिल गए हैं, पता नहीं आपको उस फेंग हान में ऐसा क्या नजर आ गया। ये सुनकर उसका फादर कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, मगर डीमंस और ह्यूमंस की वार जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे जैसे लालची बंदे के लिए जरा भी टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहीं पर रहो। तो डीमन एंड ह्यूमन वार का सुनकर जिन शिटाई कहता है कि ये वार कब शुरू होने वाली है, मुझे जल्दी से बाहर निकालिए, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और आप लोग उस फेंग हान को उस वार में शामिल करने वाले हैं जो कि मोशुआई के साथ मिला हुआ है। आखिर आप लोगों को ये बातें कब पता चलेंगी। जिस पर उसका फादर कहता है कि जब हमें सब कुछ पता चल जाएगा तो हम तुम्हें बाहर निकालने का भी रास्ता तलाश कर लेंगे। तो जिन शिटाई कहता है कि मेरे पास इसका एक रास्ता है, मेरे पर्सनल एडवांटेज और डिसएडवांटेज से सेक्ट का क्या लेना देना, जबकि फेंग हान को उस हेनहाई डेजर्ट से वापस आने के बाद बहुत ज्यादा ऑनर दिया गया है और ऊपर से मैं भी तो उस लड़ाई में वहां पे मौजूद था। अगर आप मुझे बाहर निकलवा देते हैं तो मैं फेंग हान को दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। ये सुनकर उसका फादर अपना ही सर पीटते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे जी में जो आता है करो, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। वो वहां से जाने ही लगता है, जिस पर जिन शिटाई उससे कहता है कि फादर प्लीज मत जाइए, मैं भी इस जंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मगर उसका फादर कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुम्हें बस अब यहीं पे ही रहना है। ये कहकर वो अपनी पावर से उसके खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें उसे दे देता है और कहता है कि ये मत समझना कि वार के बाद तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो जिन शिटाई कहता है कि ये वार शुरू कब होगी, अभी भी देर नहीं हुई, मुझे फौरन से आजाद कर दीजिए। मगर उसकी बातें सुने बगैर उसका फादर वहां से चला जाता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से फेंग हान को दिखाया जाता है जिसके हाथ में होंगवी की सोड होती है और वो कहता है कि जिन शिटाई को उसकी प्रॉपर सजा मिल चुकी है, मगर अब भी एक बंदा ऐसा है जो कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार है और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। और ऊपर से इनर डिसाइपल कंपटीशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए होंगवी तुम प्लीज मेरे ही साथ रहना। जब मैं इनर डिसाइपल बन जाऊंगा तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं बाहर की जगह को भी विजिट कर सकूं जहां बहुत सारे डीमंस होंगे और तुम वहां मेरे साथ होगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।